नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। जिन्हें जाना था वे चले गए, काम करने वाले नहीं छोड़ेंगे पार्टी। ये बातें कही है दिलीप घोष ने पार्टी की भावी रणनीति तय करने 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर। घोष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर शनिवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। वे आज सुबह कोलकाता से एनजेपी स्टेशन पर उतरे। वहां से सड़क मार्ग होते हुए जलपाईगुड़ी के 3 बीघा कॉरिडोर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। शनिवार को एनजेपी में ट्रेन से उतरने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को कहा कि वे आगामी नगरपालिका चुनाव और भविष्य के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के लिए उत्तर बंगाल दौरे पर है। उन्होंने कहा इस दौरान वे उत्तर बंगाल के 5 जिलों का दौरा करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के कई विधायकों के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलबाजी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा कि जिन्हें जाना था वे चले गए, काम करने वाले लोग भाजपा छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। নির্বাচন এবং ফল ঘোষণার পরে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে ধরনের হিংসা শুরু হয়েছে তাতে আমাদের কার্যকর্তাদের বারবার টার্গেট করা হয়েছে। এখনও বহু মানুষ ঘর ছাড়া, আপনারা জানেন কুচবিহার থেকে আসামে চলে গেছিলেন কর্মীরা বাঁচার জন্য। তো সেই জন্য আমি সমস্ত জেলায় গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করা করছি। আবার মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন আসছে, তার প্রস্তুতি শুরু করেছি। তো সেই জন্য একবার আমি মালদা পর্যন্ত, দিনাজপুর পর্যন্ত ওটা করে গেছি বাই কার। আর এবারে এদিকের আমাদের সাংগঠনিক 5টি জেলার প্রবাসের জন্য এসেছি, 3 দিন আছি। সেখানে এখানকার সাংগঠনিক বিষয়, বিভিন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে তার বিষয়, এবং যেখানে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন আছে তার নির্বাচনের বিষয়ে আমরা প্রস্তুতি। অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে, সরাসরির দিকে যাবেন না, আগেও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু হয়তো উল্টো টিএমসি থেকে বিজেপিতে আসবে। বিজেপি ছাড়া কেউ যাবে না, যারা যাওয়ার চলে গেছে। এই বোঝাটা কমে গেছে আমাদের, আবর্জনা যত তাড়াতাড়ি যায় ভালো। কোনো কাজের লোক টিএমসিতে যাবে না। দেখুন, ভ্যাকসিন দুর্নীতি তো হয়েছে এবং আরও বড় আকারে চলছে, যেটা ধরা পড়ে। আমি শুনলাম শিলিগুড়িতে কর্পোরেশন থেকেও 350 টাকা নিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি না কেন সরকার টাকা নেবে। মোদীজি বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছেন। কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছে ফ্রি ভ্যাকসিন সবার জন্য। কিছু প্রাইভেট হসপিটালে পয়সা দিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যার দরকার নিতে পারেন, কিন্তু আম নাগরিকের জন্য সব জায়গায় ফ্রি ভ্যাকসিন। আর সেই ভ্যাকসিন বিক্রি করে এবং ভ্যাকসিনের নামে জাল ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করে লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। এতে পার্টির টিএমসির নেতা মন্ত্রী সবাই জড়িত, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে কলকাতা, যাকে নিয়ে তো হইচই, তাকে তো সরকার সিকিউরিটিও দিয়ে রেখেছে, তাকে সবাই চিনত, কারণ সবার সঙ্গে তার ফটো আছে। ধরা পড়ে যেতে এখন পিঠ বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। এরকম বহু ফ্রড আছে। পুরো পার্টিটাই এরকম চতুর আর দুর্নীতিগ্রস্ত লোক দিয়ে যে চলছে। ধরা পড়ে গেলে একটা তদন্ত কমিশন বা এসআইটি গঠন করে দায়িত্ব শেষ করা হচ্ছে, কিন্তু এত মানুষের জীবন নিয়ে ছিলিমিলি খেলা হচ্ছে, তার দায়িত্ব কে? सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में बंद होगा दलालों का राज। सिलीगुड़ी पुलिस ने जिला अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। यहां अब दलालों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने जिला अस्पताल का दौरा किया और वहां पर जिला अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक भी की। बैठक में टीकाकरण प्रक्रिया में दलाल राज को खत्म करने के लिए आधार कार्ड की प्रति को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना वायरस की जंग जीतने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन टीकाकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पर लगता रहा है। कभी धांधली तो कभी कूपन के लिए कतार में खड़े लोगों को नजरअंदाज कर पैसे लेकर व जान पहचान वालों को वैक्सीन देने का आरोप लगा है, तो कभी टीकाकरण प्रक्रिया में दलाल राज को श्रेय देने को लेकर लोगों ने हंगामा किया। टीकाकरण अभियान को सुचारू ढंग से चलाने के लिए शुक्रवार को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी ईस्ट जय टुडू, एएसपी ईस्ट शुभेंद्र कुमार, सिलीगुड़ी थाना पुलिस प्रभारी व टीम के साथ सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे थे।
पुलिस की टीम ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। নতুন পদ্ধতি মানে এটা এরপর থেকে ওদের যারা দাঁড়াবে লাইনে তাদের একটা আইডেন্টিফিকেশন প্রুফ দিতে হবে, যেমন আধার কার্ডের জেরক্স, হ্যাঁ, বা ভোটার কার্ডের জেরক্স, যেটাতে তার ডেট অফ বার্থ থাকবে, মানে যে ভ্যাকসিনটা নিতে চাইছে আর কি। হ্যাঁ, এবং সেটা আমরা খুব শীঘ্রই লাগু করে দেবো। আর তার সাথে একটা রেজিস্টার রাখা থাকবে, তাতে যে নেবে তার নাম, মোবাইল নাম্বারটা লেখা থাকবে। হ্যাঁ, সাপোজ আপনাকে একটা কুপন দিল 57 নম্বর, তার এগেনস্টে যে নেবে সে একটা ওই তার প্রমাণের একটা জেরক্স কপি দেবে, আধার কার্ডের জেরক্স কপি দেবে, তার মধ্যে তার কুপন নাম্বারটাও লিখে দেবে 57 নম্বর, আর তার সাথে মোবাইল নাম্বারটাও লিখে দেবে। नक्सलबाड़ी में ट्रेन से कटने के कारण युवक की हुई मौत। सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत नक्सलबाड़ी ब्लॉक के 7 भाइया और स्कूल डोंगिंग के बीच रेड लाइन से एक युवक का शव बरामद किया गया। 25 वर्षीय युवक का नाम बसंत घिमिरे शेत्री तथा वह स्कूल डोंगिंग का रहने वाला था। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक दुकान से सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन रेल लाइन पार करने के दौरान वह अलवाबाड़ी से सिलीगुड़ी जा रही एक लोकल ट्रेन से टकरा गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया है। अलगाववादी बयानबाजी के लिए सांसद जॉन बारला एवं सौमित्रा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सांसद जॉन बारला और सांसद सौमित्रा खान पर पश्चिम बंगाल को तोड़ने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जलपाईगुड़ी शहर ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद की ओर से जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जलपाईगुड़ी शहर ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद की अध्यक्ष सुब्रत चौधरी ने कहा कि भाजपा राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सांसद जॉन बारला और सौमित्रा खान राज्य के बंटवारे के मुद्दे को सामने रखकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद जॉन बारला और सौमित्रा खान के नाम पर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर बंगाल के अलग राज्य की मांग के लिए अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला और सांसद सौमित्रा खान जंगल महल को पश्चिम बंगाल से अलग कर अलग राज्य बनाए जाने की बात कर रहे हैं और बंगाल में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी से बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। আজকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় আমরা একটি লিখিত অভিযোগ জলপাইগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে দিলাম যে আপনারা জানেন বিগত কিছুদিন আগে অনেক সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিজেপি সাংসদ জন বাল্লা পরবর্তীতে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খা দাবি জানাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে, জঙ্গলমহলকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাজ্য করতে হবে। যে বাংলা বঙ্গভঙ্গের বাংলা, যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে বাংলার মাটিকে বারংবার কুলুষিত করেছে, নির্বাচনের আগেও কুলুষিত করেছে, নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে কুলুষিত করেছে। আজকে যখন বাংলার মানুষ তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে জবাব দিয়েছে, তার জন্য তার ফলস্বরূপ কখনো রাজ্যপালকে দিয়ে কখনো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে করোনাকালে রাজ্যকে সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে তারা কিভাবে রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করা যায়, কিভাবে সরকার তার কর্মকাণ্ডকে গতিবিধিতে লাগাম আনা যায়, সেই বিষয়ে তারা যথেষ্টভাবে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। তার বিরুদ্ধে আমরা লিখিত অভিযোগ দিলাম যে এরকম উস্কানিমূলক প্ররোচনার ফলে বাংলার মধ্যে যে একটা জরুরিকালীন অবস্থা আসতে পারে, তার জন্য প্রশাসন যাতে বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমরা চাচ্ছি যে বিজেপি সাংসদরা যেভাবে সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিভিন্ন উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্যের দাবি করে, আমি তো তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যে বিজেপি কি জানে না উত্তরবঙ্গের মানুষ কি কন্যাশ্রী পায় না? উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকরা কি চা সুন্দরী প্রকল্পের আওতায় আসছে না? নাকি উত্তরবঙ্গের মানুষকে বিনামূল্যে রাজ্য সরকার ভ্যাকসিন দিচ্ছে না যে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করতে হবে? এর আগে 34 বছর ধরে সিপিএম উত্তরবঙ্গকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। मुकुल रॉय चुने गए बंगाल विधानसभा में लोक लेख समिति के सदस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कर दिया था समर्थन का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेख समिति का सदस्य निर्विरोध चुना गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके नामांकन का विरोध किया गया था, क्योंकि रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। रॉय समेत 20 विधायकों ने पीएससी की
सदस्यता के लिए बुधवार को नामांकन भरा था। पीएससी में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। सभी 20 उम्मीदवारों के नामांकन को वैध पाया गया और उन्हें निर्विरोध चुना गया। रॉय को पीएससी की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से 14 और बीजेपी की ओर से 6 नामों का प्रस्ताव दिया गया था। रॉय आधिकारिक रूप से कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी के विधायक है और वहां पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। इसके बावजूद उन्होंने ना तो विधानसभा से इस्तीफा दिया, ना उन्हें दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा वेरिएंट के 8 राज्यों में मिले 50% मामले धीरे धीरे देश में बढ़ता जा रहा है खतरा। देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले सामने आए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुका है, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिससे
सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में अब तक 21,109 सैंपल में गंभीर वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें अल्फा 3,969, बीटा 149, गामा 1 और डेल्टा व कापा वेरिएंट 16,238 सैंपल में मिला है। वहीं डेल्टा प्लस की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, पंजाब में 2, गुजरात में 2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटका में भी एक मरीज मिल चुके हैं। महामारी की दूसरी लहर से पहली फरवरी और मार्च में सबसे ज्यादा अल्फा वेरिएंट मिल रहा था, लेकिन मई और जून में 90% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। देश में अब तक कोरोना के 120 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से गंभीर 8 वेरिएंट जो सबसे ज्यादा भारतीय कोरोना संक्रमितों में मिल रहे हैं। आपातकाल के बहाने वामपंथी संगठनों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ निकाली रैली। AICCTU भाकपा माले की ओर से शनिवार को रानीडांगा बाजार में विरोध रैली निकाली गई। रैली में AICCTU के प्रदेश सचिव वासुदेव बासु और भाकपा माले के दार्जिलिंग जिला कमेटी के सचिव अभिजीत मजुमदार, सारा भारत कृषक सभा के दार्जिलिंग जिला कमेटी के सदस्य मोहिनी मोहन सिन्हा, प्रशांत बर्मन, किसान संग्राम समन्वय समिति की ओर से पवित्र सिंह समेत इन संगठनों के अन्य अधिकारी व काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। संगठन के नेताओं ने कहा, 40 साल पहले 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया था। दूसरी ओर इसी तर्ज पर वर्तमान केंद्र सरकार पिछले 7 महीने से देश में आपातकाल जैसी हालत बनाई हुई है। इसके खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज देश भर में इस तानाशाही के खिलाफ राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी संगठन के सदस्य राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी संगठन के सदस्य राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, 26 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी। वर्तमान मोदी सरकार भी लोगों पर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आवश्यक सामानों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। किसानों पर कृषि कानून थोप दिया गया है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ आज वे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। এটা সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি গোটা দেশে ডাক দিয়েছে যে আজকে 26শে জুন ৪৬ বছর আগে যে কালা দিন আমাদের দেশে এসেছিল এবং একই সঙ্গে 7 মাস ধরে আজকে 26শে জুন 7 মাস সম্পন্ন হচ্ছে সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি যে আন্দোলন চালাচ্ছে দিল্লির বুকে টিকলি বর্ডারে, সিঙ্গু বর্ডারে, সেই আন্দোলনের পরিণতি দেশবিরোধী 3টে কৃষি আইন বাতিল করা, শ্রমকোড বাতিল করা, বিদ্যুৎ বিল বাতিল করা। এই বাতিলের দাবিতে গোটা দেশের সমস্ত রাজভবনে আজকে বিক্ষোভ এবং জেলায় জেলায় আজকে কলকাতাতেও রাজ্যপাল ভবনের সামনে বিক্ষোভ এবং আমরা জেলায় জেলায় এই কর্মসূচি ব্লকে ব্লকে পালন করব। বিজেপি সরকার যে কেন্দ্রের সরকার তারা 3টে কৃষি বিলকে অবিলম্বে আইনকে প্রত্যাহার করুক, অবিলম্বে শ্রমকোডকে বাতিল করতে হবে, এই দাবি বিদ্যুৎ বিলকে বাতিল করতে হবে। এই দাবিতে আমাদের আজকে রানীডাঙ্গা বাজারে সারা ভারত কিষাণ সভা এবং সারা ভারত কিষাণ মহাসভা, যারা সারা ভারত কিষাণ সমন্বয় সংঘর্ষ সমিতির অন্তর্ভুক্ত শরিক সংগঠন, তার সাথে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, তারা সবাই এই কর্মসূচিতে নেমেছে। এই কর্মসূচিকে আমরা সফল করে তোলার আহ্বান। 5 दिनों में दूसरी बार 50,000 से कम देश में नए मामले। 24 घंटों में 1,183 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना संक्रमण मामले पिछले 5 दिनों में दूसरी बार 50,000 से कम दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 48,698 नए कोरोना केसेज आए और 1,183 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 21 जून को 43,640 मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,818 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 17,303 एक्टिव केस कम हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है।
एक्टिव केस करीब 2% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। स्पॉन्सर के साथ समझौता करने की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी में बंगाल ब्रिगेड के सदस्यों ने ईस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं के विरोध किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के निवासियों में लाल और पीला रंग काफी लोकप्रिय है। इसका कारण है कि ये दो प्रसिद्ध फुटबॉल क्लबों से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। यही कारण है कि बंगाल ब्रिगेड की तरफ से ईस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं के विरोध में जलपाईगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल ईस्ट बंगाल और इसके स्पॉन्सर श्री सीमेंट सहित अन्य के साथ तकरार चल रहा है। बंगाल ब्रिगेड की मांग है कि श्री सीमेंट के साथ चल रहे सभी झमेले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि ईस्ट बंगाल की टीम ISL में भाग ले सके। सभी लोग ईस्ट बंगाल का मैच देखना चाहते हैं। इस मांग को लेकर जलपाईगुड़ी कदमतला मोड़ में बंगाल ब्रिगेड के सदस्यों ने ईस्ट बंगाल के नीतू सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही धमकी दी गई कि अगर जल्द से जल्द समझौता नहीं होता है तो वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। আমরা জলপাইগুড়ি বাঙাল ব্রিগেডের তরফ থেকে আজকে আমাদের ক্লাবে হয়ে চলা যে অনাচার, আমরা ক্লাবকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের শীর্ষকর্তা নীতু সরকার এবং তার যারা সঙ্গী আছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আজকে প্রতিবাদে নেমেছি যে আমরা আমাদের ক্লাবের সব কিছু ঠিকঠাক চাই এবং জলদি ISLটা খেলতে চাই। সেক্ষেত্রে নীতু সরকার আমাদের বারে বারে বাধা দিচ্ছে। তার এগেনস্টে আজকে আমরা প্রতিবাদ করেছি যাতে তাদের এই রাজত্ব না চলে। আমরা আমাদের ক্লাবকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জায়গায় দেখতে চাই এবং তার জন্য আমরা যতটা প্রতিবাদ করা সম্ভব আমরা করব আর নীতু সরকারকে সেই জায়গা থেকে আমরা সরাবো। बांग्लादेश में फिर से मचने लगा है कोरोना वायरस का कोहराम। सरकार ने किया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा। वायरस का घातक डेल्टा स्वरूप ढाका में फैला। बांग्लादेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अगली सूचना तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 108 और रोगियों की मौत हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में हुई मृतकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। यही कारण है कि 4 जुलाई तक कठोर लॉकडाउन की घोषणा की गई है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिना आवश्यक कारणों के किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान केवल आपात वाहनों से ही संचालन की अनुमति होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से मौतों की संख्या बांग्लादेश में 13,976 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 5,869 नए मामले सामने आए और इस बीच कुल मामले बढ़कर 8,78,804 हो गई है। देश में इस वर्ष 19 अप्रैल को इस महामारी से सबसे अधिक 112 लोगों ने जान गंवाई थी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।